मुद्रा क्या है, ऋण क्या है, वस्तु विनिमय क्या है, साख क्या है, चेक क्या है। अगर आप लोग बच्चों 10 क्लास में होंगे तो ये सब प्रश्न आपको भी इकोनॉमिक्स में बहुत ही परेशान करते होंगे। तो चलिए इन्हीं सब प्रश्नों का हल को लेकर के हम आज आए हैं और अर्थशास्त्र के अध्याय 3 जो कि है मुद्रा और साख, इसके कुछ प्रश्नों का हल करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, मुद्रा की परिभाषा क्या है। तो मुद्रा पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिसके दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होती है। इसमें सिक्के और कागज के नोट दोनों शामिल हैं, यानी जितने प्रकार के हम खरीद बिक्री करते हैं अपने दैनिक जीवन में वो किसकी सहायता से करते हैं, मुद्रा यानी पैसे की सहायता से। और ये दो तीन तरह के होते हैं। फिलहाल हम सिक्के और नोट को मुद्रा के रूप में जानते हैं। आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों, ऋण से आप क्या समझते हैं। तो आसान भाषा में ऋण का अर्थ है साख या कर्ज। साख और कर्ज एक ही चीज़ है, जो कुछ शर्तों पर ज़रूरतमंद लोगों को दिया जाता है, यानी जो कर्ज लेने में इच्छुक होते हैं और उनकी लायबिलिटी भी होती है तो उनको दिया जाता है ताकि वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। अब आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों, वस्तु विनिमय क्या है। तो अभी जब पैसा आ गया है तो हम लोग मुद्रा से लेन देन करते हैं, लेकिन जब पैसा और नोट या मुद्रा नहीं आया था तो पहले वस्तु विनिमय का ही नियम चलता था। जब चीज़ों को लेन देन करने में मुद्रा का प्रयोग से आपस में ही जब चीज़ों का लेन देन बिना मुद्रा के प्रयोग से ही आपस में ही हो जाता था तो ऐसी व्यवस्था को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। इसको इंग्लिश में बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। ये पहले होता था बच्चों, अभी ये नहीं होता है क्योंकि इसकी बहुत ही खामियां हैं। सॉरी बच्चों, गला फंस रहा था। आगे देखते हैं, साख से क्या समझते हैं। तो ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं कर्ज या साख। अब हम नीचे देखते हैं साख का इसका विस्तार रूप। साख एक ऐसा समझौता है जिसके तहत ऋणदाता उधारकर्ता को धनराशि, वस्तुएं एवं सेवाएं इस आश्वासन पर उधार देता है कि वह भविष्य में उसका भुगतान करेगा। साख एक समझौता है जिसके तहत जो उधार देने वाला व्यक्ति होता है वो उधार लेने वाला व्यक्ति को कुछ धन या वस्तुएं या पैसा देता है और वे इस आशा से देता है कि वो भविष्य में उसका भुगतान अच्छे से करेगा। आगे प्रश्न देखते हैं बच्चों, चेक से आप क्या समझते हैं। तो चेक कुछ नहीं, जैसा कि आप लोग को हार्ड लग रहा होगा, तो चेक एक कागज़ है, यानी चेक एक ऐसा कागज़ है जो जमाकर्ता के खाते से चेक पर किसी अन्य व्यक्ति को एक विशेष रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। जैसे किसी व्यक्ति के पास चेक है और उसको किसी को पैसे का भुगतान करना है तो खुद बैंक ना जा करके उसको डायरेक्ट पैसे ना दे करके उसको चेक उसके नाम से काट के दे सकता है, उसमें रकम और उसका नाम भर के दे सकता है और फिर वो आदमी बैंक जाएगा और उस चेक से अपने पैसे ले लेगा। आगे देखते हैं बच्चों, ऋण की शर्तों से आप क्या समझते हैं। तो ऋण का शर्त क्या होता है। ऋण का जो नियम होता है वही ऋण का शर्त भी कहलाता है। जैसे कि देखते हैं हम लोग, ब्याज दर, संपत्ति और कागजात की मांग, भुगतान के तरीके आदि को मिलाकर इन शब्दों का नाम दिया गया है। यानी ऋण देने से पहले बहुत चीज़ बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि जो हम ऋण दे रहे हैं उसकी ब्याज दर क्या होगी, और अगर जो ऋण दे रहे हैं वो किस संपत्ति के लिए दिया जा रहा है, उसके लिए कुछ कागजात की मांग है अथवा नहीं। तो इन्हीं सब सारे नियमों को मिलाकर के ऋण शर्त कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, औपचारिक ऋण क्या है। तो बैंकों और सहकारी समितियों से लिए गए ऋण औपचारिक ऋण कहलाते हैं। बच्चों आप लोग ऋण तो समझ गए हैं, लेकिन ऋण जो लिए जाते हैं वो दो तरीके से लिए जाते हैं, एक औपचारिक ऋण और दूसरा तो आप लोग चैप्टर में पढ़े होंगे बच्चों। कमेंट करके बता सकते हैं कि दूसरा ऋण का नाम क्या है। तो जो औपचारिक ऋण होता है वो बैंक, सहकारी समिति
या कोई भी संगठन से लिया जाता है।